नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेरा। बिहार में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है और वह 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए मैदान में उतरेगा उसको कैसे पराजित किया जाए, इसी पर चर्चा होगी, विचार मंथन होगा। लेकिन एक सवाल ये है कि ये जो विपक्षी एकता होने जा रही है, कहीं ये खगड़िया पुल की तरह ना हो जाए। जो बिहार में ही के पटना में ये बैठक होने जा रही है और बिहार में ही खगड़िया का पुल जो है 2 बार गिर गया। अब सवाल ये है कि दोनों को इस जो पुल बन रहा था वो भी वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखरेख में बन रहा था, यानी मुख्यमंत्री वो थे उनके शासनकाल में, और ये जो बैठक हो रही है वो भी नीतीश कुमार के ही पहल पे हो रही है। तो कहीं ये बैठक खगड़िया का पुल तो साबित नहीं होगी, क्योंकि अभी काफ़ी समय है इस चुनाव में। लेकिन इसी बारे में आज बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को जो संपादकीय न्यूज़ है इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया है। और एक बात साफ कर दूं कि यह चैनल किसी एक खूंटे से बंधा चैनल नहीं है। तो अब बात करते हैं इस बैठक की। ये बैठक पहले 12 जून को होने जा रही थी, आप जानते ही हैं, लेकिन कांग्रेस के जो सुप्रीम नेता हैं राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो इसमें बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए नई तिथि की गई है 23। इसमें अधिकतर वही चेहरे हैं, वो चाहे पटना में रैली होती ही या सभा होती या दिल्ली में होती या केरल में हो जाती या नॉर्थ ईस्ट में होती, JNK में होती, कहीं भी होती, यही चेहरे आते। ये बैठक कहीं भी होती, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसमें यही अधिकतर चेहरे होते। इसमें चाहे NCP के शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हों, चाहे मुख्यमंत्री स्टालिन हो तमिलनाडु के DMK के हेड, या झारखंड JMM के हेड और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, या उसमें आप जो भी हैं इसमें RJD, JDU, ये जो इनके दल से जो जुड़े लोग हैं अधिक, या CPM, CPI और CPIML, ये सभी तो पहले से लगभग एक ही साथ रहते हैं। इसमें 2 ही नाम पहली बार नए हैं। एक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये 2 लोग आने से ये इससे जो बैठक का महत्व इसलिए बढ़ गया है कि ये 2 लोग आ रहे हैं। बाकी तो बहुत पहले से मिलते हैं जुलते हैं, एक ही जैसे गठबंधन है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये गठबंधन जो होने जा रहा है और इसको नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनकी पहल पे हो रहा है, क्या वास्तव में अब हालत इनमें है कोई एक चेहरा जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके? मुख्य तौर पे इसमें 3 चेहरे जिनको हम कहते हैं, या हम 4 भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी है, दूसरे हैं शरद पवार, तीसरा है ममता बनर्जी और चौथे हैं नीतीश कुमार। अब इन 4 चेहरों पे यदि चेहरों की लड़ाई होगी तो लगता है कि अभी आज की हालत में तो नरेंद्र मोदी के सामने एक भी चेहरा लोगों की प्रायोरिटी में नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र है, चुनाव होंगे, मतदान होंगे, वोट पड़ेंगे और सीटें जो जीत लेगा उसका ही प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब इसमें ये देखना होगा कि क्या वास्तव में इस तरीके से सीट शेयरिंग कर सकेंगे कि इनके वोट न बटे, तभी वे बीजेपी को खासी अच्छी टक्कर दे सकेंगे। अब एक बात और है, क्या प्रधानमंत्री की जैसे मैंने बात की, क्या नीतीश कुमार को लोग स्वीकार करेंगे? नीतीश कुमार जो बिहार को ही ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, जिनकी छवि ऐसे दल बदलू की या कुर्सी प्रेमी की हो गई, वो तो लगता नहीं है कि लोग उनको नरेंद्र मोदी की तुलना में पसंद करेंगे। उसके बाद है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को लोग पसंद भी कर लेते हैं, एक मान लेते हैं, लेकिन क्या वो सीटें 40-42 सीटें यदि वो सभी जीत जाएं तभी भी कांग्रेस की सीटों से नंबर 1 पे नहीं आ पाएंगे। एक और हैं शरद पवार। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में भी 3 दलों के गठबंधन में एक हिस्सा हैं और वो इतनी सीटें नहीं ले पाएंगे कि वो प्रधानमंत्री बन सके। घूम फिर कर बात आएगी कांग्रेस में। और अभी भी कुछ लोग इस भ्रम में बैठे हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार, कि जो सोचते हैं कि जैसे कांग्रेस ने कभी देवगौड़ा, HD देवगौड़ा को और वीरेंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट कर दिया था, अभी भी कर देंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस तब गठबंधन की राजनीति नहीं करती थी। अब कांग्रेस गठबंधन में एक 10 साल तक सरकार चला चुकी है, इसलिए जाहिर है कि वो गठबंधन की अब बाहर से तो समर्थन देने से रहे। इसके अलावा दूसरी बात यह है
कि संख्या बल में कांग्रेस अब से सबसे कम हालत में भी लोकसभा में अब भी सबसे बड़ी पार्टी है। यदि वोटों का ये इस तरह के विभाजन नहीं होगा, सब विपक्षी दल एक साथ लड़े, तो जाहिर है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी और वो फिर भी नंबर 1 विपक्षी पार्टी में नंबर 1। तो ऐसे में घूम फिर कर एक ही नाम आता है, राहुल गांधी। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का नेतृत्व केजरीवाल, ममता बनर्जी ये स्वीकार कर लेंगे? बाकी तो सब मान लेंगे। नीतीश कुमार पहले ही मान लेंगे, शरद पवार पहले ही मान लेंगे, सिर पर सिर पे करते हैं। शायद केजरीवाल भी मान जाए, लेकिन ममता बनर्जी का ये लगता नहीं। तो अब सवाल है कि ये बैठक भी हो जाए तो उसके बाद क्या ये खगड़िया के जैसे पुल तो नहीं होने जा रहा है कि 2 बार जोड़ा और फिर ये टूट गया? ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत पहले विपक्षियों की एक मीटिंग हुई थी, एक सभा हुई थी, तुमकुर रैली देवगौड़ा ने करवाई थी बहुत पहले, और उसके बाद चुनाव से पहले वो जो गठबंधन होने जा रहा था वही टूट गया था। ये चुनाव राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब भी बिहार पर सभी की नज़र है, पटना में जो बैठक होने जा रही है, क्या ये बैठक एक बेहतरीन गठबंधन बनकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के वाले एनडीए को, भाजपा एनडीए को टक्कर दे सकेगा, या कहीं खगड़िया का पुल साबित न हो जाए? क्योंकि इसमें जो भी नेता हैं वो कल क्या बोल दें या और किस तरह पे तुलक जाए, खासतौर पर ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल कह नहीं सकते। इसलिए देखना होगा कि अब ये कहीं ये जो गठबंधन या ये जो एक विपक्षी एकता की बात हो रही है 2024 के चुनाव के लिए, वो कहीं खगड़िया का पुल न हो जाए जो कि 2 बार टूट गया है। यही इस पे सबकी नज़र होगी। इसी तरह के नए मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।